आम की पार्टी चल रही है और मुझे मलक आसिफ साहब ने कहा था कि 10 किलो आम खाएं, आपको एक मोबाइल दिया जाएगा। 9 किलो तो मैंने खा लिया मलक साहब, 1 किलो रह गए हैं। 1 किलो जो है घर जाके खा। आपके साथ 10 किलो आम के साथ मोबाइल का वादा किया गया है, तो अगर तो ये बात है तो फिर तो हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमारे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया गया। तो शुक्रिया जी मलिक आसिफ साहब का, ये हमेशा दोस्तों को याद रखते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं। अगर आपको अपना 10 किलो पे एक मोबाइल दे रहे हैं तो हमने तो 50 किलो खाए हैं, कश्मीरी हैं हम, तो हमारा तो बाइक बनता है। मैं कहता हूँ ये जो आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है मलिक आसिफ साहब ने, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको मिल बैठने का एक अच्छा मौका दिया। तो सर आमदा मुताया जी हम बहुत मजेदार था, मनु ते आम ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੌਂਸਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਅੰਬ ਖਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇਲ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਟਾਈਮ ਅੱਕ ਬਣਦਾ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲਕਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਖਾ ਲੈਣੇ 10 ਕਿਲੋ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਜੀ ਬੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ये ਇਹਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ अपना भट्टी साहब कह के गए हैं कि मैं 10 किलो खाया, मेरी पेट्रोल की टंकी जो सी उन्होंने मलिक साहब ने फुल करा के देनी है मोटरसाइकिल की। सर वाकई उन्होंने 10 किलो खाए होंगे? वो फेक न्यूज़ थी। दूसरी जो आपने आगे पहले बात की है वो मोबाइल की, वो क्योंकि आपने 1.5 किलो कम खाए हैं लिहाजा आप रिजेक्ट हो चुके हैं। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, स्पेशली मलिक साहब का कि इन्होंने जिस खलूस नाल अपने दोस्तों ने बुलाया है, अल्लाह ताला उन्होंने उस चीज़ की बरकत भी दे और वो जज़ाए खैर भी देवे। जवाब दूल्हा बिना जवाब दुल्हन दानाए ज़हरा, दुल्हन दानाए ज़हरा, दूल्हा अबू तुराबे, दुल्हन दानाए ज़हरा, दूल्हा अबू तुराबे। कुछ जोड़े आदि शादी तय कर दे दुनिया वाले, कुछ जोड़े आदि शादी तय कर दे दुनिया वाले, तय कर दे दुनिया वाले। इस जोड़े दा खुदा ने खुद की इंतहा, इस जोड़े दा खुदा ने कीता, खुद खुदा ने कीता इंतहा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर, आम की पार्टी चल रही है और मुझे मलिक आसिफ साहब ने कहा था कि 10 किलो आम खाएं, आपको एक मोबाइल दिया जाएगा। 9 किलो तो मैंने खा लिया मलिक साहब, 1 किलो रह गए हैं। 1 किलो जो है घर जाके खा लूँगा, अगर मोबाइल दे दें तो मेहरबानी होगी आपकी। तो मैं बेहद मशहूर हूँ अपने दोस्तों का जिन्होंने मुझे इस छोटे से फंक्शन पर बुलाया, इन्वाइट किया और बाद में कहा कि जी राव साहब हमने तो आपको दोस्त की हैसियत से बुलाया था, साफ़ी की या जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं बुलाया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो बहुत कैमरा मौजूद होता है और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि जिस तरीके से, जिस मोहब्बत के साथ आपने इन दोस्तों को इकट्ठा किया है और बहुत अच्छा तरीके से आपने जो है आज प्रोग्राम किया है। मेरे साथ मौजूद होंगे अपने शाह साहब, उनसे ही बात करेंगे कि जी उन्होंने क्या महसूस किया और वो क्या कहना चाहेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तो सर आपकी बात पे जाया जाए तो अगर आपने 9 किलो आम खाए हैं और आपके साथ 10 किलो आम के साथ मोबाइल का वादा किया गया है, तो अगर तो ये बात है तो फिर तो हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमारे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया गया।
तो तो उसमें सर बड़ा शुक्रिया जी, मलिक आसिफ साहब का। ये हमेशा दोस्तों को याद रखते हैं, उन्हें इनवाइट करते हैं। और ये जैसे कि आम एक आपको पता है पाकिस्तानी एक सौगात है, फलों का ये बादशाह है। तो इन्होंने मुख्तलिफ इकसाम के यहाँ पे जो आम रखे हैं, और फिर तमाम दोस्तों को खसूसी तौर पे हमारी जो क़यादत है, सैयद अली रज़ा शाह साहब, डॉक्टर आबद नज़ीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो आए हैं खसूसी तौर पे, उन्होंने शिरकत की है। तो ये बड़ा अच्छा अमल है। मैं समझता हूँ कि इससे तरगीब होगी हमारे दूसरे दोस्तों को भी कि वो भी इसी मोहब्बत और चाहत का इजहार करें। बेशक कोई मोबाइल दे या ना दे, लेकिन आम तो ज़रूर पेश किया सर जाए। मोबाइल तो मैंने मलिक साहब से लेने ही लेना है, क्योंकि 9 किलो सर 9 किलो का मैंने जो सा टारगेट पूरा किया, 1 किलो रह गया, वो गरिया खा लूँगा मैं। तो अगर सर ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो अगर 9 किलो आपने खा लिया तो 1 किलो अगर ये मैं खा लूँ तो क्या मोबाइल हम आधा तकसीम कर सकते हैं? आधा सर कर लेंगे। आगे ये यासीन साहब कहते हैं, यासीन पर साहब कहते हैं कि ना मैंने तो वैसे ज़्यादा खाया, मैं बाइक लूँगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये इन तमाम चीज़ों से बढ़ के, मोबाइल से बढ़ के और बाइक से बढ़ के, मैं ये समझता हूँ कि ये मोहब्बत और हुलूस जो मलिक साहब ने ये दोस्तों के लिए, और ये जो उन्होंने अपनी मोहब्बत निछावर की है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ वाकई बात सही है। बट साहब पहले ये मोबाइल मिलेगा तो बाइक आपको मिलेगी, तो मुझे बताएंगे कि पहले बाइक लेंगे मोबाइल लेकर देंगे? अच्छा, ये इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको अपना 10 किलो पे एक मोबाइल दे रहे हैं, तो हमने तो 50 किलो खाए हैं, कश्मीरी हैं हम, तो हमारा तो बाइक बनता है। ये असल में जो ये गैदरिंग रखी है ना मलिक साहब ने, ये मिल बैठने का बहाना है, सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए आपको भी हम अपने दोस्तों में शुमार करते थे, इसलिए आपको बुलाया। चलो कैमरा आपके साथ होता है, आप ले आए। ये सारे दोस्त आए हैं, अली रज़ा शाह साहब हैं, डॉक्टर आबद नज़ीर साहब हैं, शबीर भट्टी साहब हैं, ये ज़ुबैर साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, सब इकट्ठे हैं। ये गपशप लग रही है, ये मैंगो पार्टी होगी, बाद में कच्ची लस्सी है, ये जो हमारा पंजाब का कल्चर है, ठीक है। बाद सिर्फ मैंगो खाएंगे तो पित्त निकल आएगी, इसलिए साथ में कच्ची लस्सी की तरतीब है। फराज साहब आए हुए हैं स्पेन से, वो भी सब दोस्त इकट्ठे हैं, तो ये सिर्फ मिल बैठने का बहाना है और कुछ नहीं है। सब आज बड़ा अच्छी पार्टी दी है मलिक आसिफ साहब ने, इनवाइट किया। आप भी माशाल्लाह मुस्कुराते चेहरे के साथ आप इधर तशरीफ रखते हैं। सर बताइएगा, आम तो हमने खा ली है, इसको हम हजम कैसे करेंगे? और 10 किलो का टारगेट था, 9 किलो मैंने खाए हैं सर। अच्छा, देखिए जी, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये जो आज इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है मलिक आसिफ साहब ने, ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि उन्होंने दोस्तों को इकट्ठा किया और सबको मिल बैठने का एक अच्छा मौका दिया। और सबसे बढ़ के उन्होंने जो जिस चीज़ का इंतखाब किया कि आज के मौसम के लिहाज से मैं समझता हूँ कि आम से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं है, फलों का बादशाह है, और बड़े आला क्वालिटी के आम उन्होंने हमें पेश की है। खाने में हर बंदे लुत्फ़ उठाया है। उसके साथ जो कच्ची लस्सी है उसने भी जायके को बड़ा दोबाला किया है, तो हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खाएं, कुछ भी होगा। सर मैंने खा ली है सर, मुझे मोबाइल लेके देंगे? मोबाइल भी इंशाल्लाह आपको मिलेगा। क्यों नहीं? जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि मोबाइल मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े मज़ेदार आम सन ते तुसी भी खाते ने लस्सी तू पीती है, पंजाबी सगात है जी, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? मैं तो ये कहूँगा अंब खाना तो चलो मलिक साहब की शफकत है कि उन्होंने बुला ले संबंध की दावत सारे ने बुला लिया, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, ठीक हो गया। गपशप भी लग गई है, सियासी भी लगी है, मुआशरती हालात भी लगी है, लोगों के मसाइल ते भी लगी है, इन्हों का हल की ਉਹਦੇ ਤੇ भी लग रही है। तो सर आम का मजा आया जी आम बहुत मजेदार था, मनु ते आम जरा की आते ने चौंसा बहुत पसंद है। जी बड्डी साहब मौजूद हैं, बड्डी साहब से पूछते हैं जी आम खाए हैं क्या? बड्डी साहब दसो कि आम किस तरह लगे ने तुहानू? जी आम बहुत मजेदार है, बहुत अच्छे आम है। और अपना मलिक साहब ने वादा किया है कि जो 10 किलो अंब खाया था उन्होंने मैं टैंकी तेल की फुल करा के क्या दिया। बात है, क्या मुझे मलिक साहब टाइम हक बनता है टैंकी फुल करा मेरी गड्डी। ਤੁਸੀਂ 10 किलो खा लेने? 10 किलो खाते सर जी मैं 9 किलो खाते, मेरा मोबाइल लमना सी, तो ਤੁਸੀਂ 10 किलो खाते मैं 10 ਵੇਲੇ पूरा हो गया तो एक हाल किलो सही हाथी जी बड़े आए ਤੁਸੀਂ, ਇਹ कारखाना ये पूरा जानते। एक ये आम की पार्टी हुई है ना, मैंगो पार्टी, या 2 ਦਾ था शहबाज शरीफ ने ਉਹਦੀ पार्टी थी इन्होंने। अच्छा 2 साल ठीक है। जी नाज़रीन, हमारे दिलों की जान, हमारे दिलों की आवाज़ कल अब्बास भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ, साथ ही हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे भाई। मैं तो हमेशा उनको जो सा दरवेश कहता हूँ, मलिक आसिफ साहब जो मुझे आज बुलाया है और मैं आ गया हूँ, तो मैं बेहद मशकूर हूँ आज मलिक आसिफ साहब का, जिन्होंने इतने खलूस के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी चाहत के साथ जो सा मुझे बुलाया है। भट्ट साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं और आम खाए हैं, देख हमने बड़ा अच्छा जो सा इसको महसूस किया है पार्टी को, और बहुत से लोग यहाँ पे जमा थे और बड़ा एक छोटा मोटा प्रोग्राम अभी इसके बाद और भी चलना है। तो शायद अपना मलिक साहब मैं आपका बेहद मशहूर हूँ, और जितने भी यहाँ पे गैदरिंग है दोस्त अब आपको आपने बुलाया है वो भी आपसे बहुत खुश हैं कि यार वो कह रहे हैं
हैं कि जनाब इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, चलते चलते रहने चाहिए, ताकि एक मिल बैठने का बहाना बनता है और लोग जो से आपस में बैठते हैं, गपशप होती है। और मैं भी इससे खुश हूँ कि जी ठीक है, कह रहे हैं कि जी इस तरह का होना चाहिए। सर क्या ख्याल है, इसके बाद भी कोई प्रोग्राम करेंगे आप? सबसे पहले तो राव साहब मैं आपका मशकूर हूँ कि आप मेरे घर आए, मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैंने वैसे तो आपको पहले फ़ोन पे भी कहा था कि मैं आपको एज़ ए अपना दोस्त बुला रहा हूँ, चलें ये आपकी मोहब्बत है कि आप ये अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। मैं ये मेरे जो दोस्त हैं यही मेरा असासा है, तो इंशाल्लाह इन्हीं के साथ आगे भी ज़िंदगी गुजारी है और आइंदा ज़िंदगी भी इंशाल्लाह इन्हीं के साथ गुजारूँगा। तो जो मेरे से हो सका, क्योंकि मेरी इतनी ये केयर करते हैं, मैं अकेला भाई हूँ, मेरी इतनी केयर करते हैं, मुझे आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। तो मेरे ये सारे भाई हैं, तो मैंने इनका ख्याल रखना है, इन्होंने मेरा ख्याल रखना है, तो ये मामला इसी तरह चलने हैं। और दूसरी जो आपने आगे पहले बात की है वो मोबाइल की, वो क्योंकि आपने 1.5 किलो कम खाए हैं लिहाजा आप रिजेक्ट हो चुके हैं। सर वो मलिक साहब कह रहे हैं, अपना भट्टी साहब कह के गए हैं कि मैं 10 किलो खाया, मेरी पेट्रोल की टंकी जो सी उन्होंने मलिक साहब ने फुल करा के देनी है मोटरसाइकिल की। सर वाकई उन्होंने 10 किलो खाए होंगे? वो फेक न्यूज़ थी। जी सलाम भट्ट साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। साहब आयो लेट आयो दुरुस्त आयो, और मैं समझदा जिस महफिल ਤੁਸੀਂ नहीं ਹੁੰਦੇ ਉਹ महफिल ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬੜੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮਮਨੂਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਾਦੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਖਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸ਼ੈਵਾਏ ਪੈਗੰਬਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਬਈ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਦ ਹੋ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ भी देवे। अल्लाह इन्होंने खुश रखे हमेशा की तरह। थैंक यू जी, ये बहुत शुक्रिया गलब भट्ट साहब, मलिक आसिफ साहब, पब्लिक पॉइंट की तरफ से मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। बेहद मेरे साथ कैमरामैन मोहम्मद शफीक साहब है, उनकी तरफ से भी जो सा शुक्रिया। और जिस तरीके से जिस अंदाज से खूबसूरत महफिल सजाई है आपने, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इसी तरीके से महफिल सजती रहे, लोग आपके पास बैठे रहे, हम लोग आपके पास आते रहे ताकि एक दूसरे का दुख दर्द में भी शामिल हो सकें और इसी तरीके से पार्टियों को एंजॉय भी कर सकें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।